इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल पार्ट बी से हम करेंगे। तो आइए एक एक करके हम इस चैप्टर को रिव्यू करने की कोशिश करते हैं एमसीक्यूज ट्रू एंड फॉल्स के टर्म्स में। सबसे पहले आपका है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बनते हैं वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फॉर पंक्चुएशन मार्क। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर वो होगा आपका जो गिवन ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इक्वल टू साइन। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरो की। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है टॉप। यहाँ पर क्योंकि डाउन राइट लेफ्ट और एक क्या होता है अप, टॉप एरो की नहीं होता, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय अ माउस। तो इसका आंसर होगा सी, मिडिल क्लिक। इसके बाद देखिए इन द रैपिड टाइपिंग ट्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस को रीड करने के बाद जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे नॉट ट्रू दिया हुआ है तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन डी आपका आंसर होगा इसमें। यहाँ पे क्या होता है आइए एक बार हम देख लेते हैं। ऑरेंज लेटर इंडिकेट रॉन्ग इनपुट्स दैट ऑल्सो एक्सीड द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। इट मीन्स कि ऑरेंज लेटर रॉन्ग इनपुट्स को तो दिखाता है, साथ में जब हम टाइम को एक्सीड करते हैं तब ऑरेंज लेटर आपका अपीयर होता है। इसके बाद है द लेशन कंट्रोल पैनल कैन बी यूज्ड फॉर अनेबल और डिसेबल साउंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या है फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है अ टच टाइपिस्ट नोज द लोकेशन ऑन द कीबोर्ड थ्रू द मसल मेमोरी, या फिर आपका जो मसल्स मेमोरी होता है या फिर बार बार हम की स्ट्रोक के थ्रू भी इस चीज़ को रिमेंबर रख सकते हैं। इसके बाद है द टाइपिंग स्पीड इज मेजर्ड इन वर्ड पर मिनट। इसका आंसर क्या होगा आपका वर्ड पर मिनट। इसके बाद है अल्फाबेट ए टू जेड एंड नंबर 0 to 9 आर नोन एज अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट प्लस नंबर। इसके बाद डेल की डिलीट्स द कैरेक्टर एट द करेंट कर्सर पोजीशन। करेंट कर्सर पोजीशन से वो टेक्स्ट को डिलीट करता है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 12 फंक्शन की। कितने कीज होते हैं फंक्शन की ये सब आपको पता है, एक बार हम ओवरव्यू कर रहे हैं इन चीज़ों को। न्यूमेरिक की पैड इज यूज टू एंटर न्यूमेरिक डेटा। क्वाइट ऑब्वियस है हम नंबर की पैड से टेक्स्ट टाइप के डेटा को एंटर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पेज अप की इज यूज टू शिफ्ट द कर्सर वन पेज। कर्सर को ही हम एक पेज अप से क्या करते हैं आपका पेज वन पेज अप शिफ्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कर्सर। प्रेसिंग द एंड की मूव द कर्सर टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द लाइन। 8 का आंसर क्या हो जाएगा लास्ट। इसके बाद है ऑन न्यूमेरिक कीपैड 0 इज टू बी प्रेस्ड बाय द राइट हैंड थंब। जो आपका प्रैक्टिस होता है टाइपिंग प्रैक्टिस, इसमें हम 0 को प्रेस करते हैं राइट हैंड के थंब से। 10 क्वेश्चन है द न्यूमेरिक कीपैड हैज डैश कॉलम्स एंड डैश रोज। एक बार अपने कीबोर्ड की ओर देखिए और गेस करें कितने होते हैं। यस यू आर राइट, 4 क्या होते हैं आपके 4 कॉलम्स एंड 5 रोज होते हैं। तो ये थे आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन की डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल चैप्टर से। अब आइए हम देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स के टर्म में। द ऑल्ट की इज ऑलवेज यूज्ड विद द अदर कीज। बिल्कुल ट्रू है क्योंकि हम ऑल्ट की को अकेला नहीं यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज के साथ ही ये यूज होता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका देयर आर 5 एरोज कीज ऑन द कीबोर्ड। ये गलत है, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 4 एरो की होते हैं लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। The backspace key is used to delete the character on the right of the cursor। wrong क्योंकि ये left of the cursor के टेक्स्ट को डिलीट करता है। कैप्स लॉक की इज अ टॉगल की। ट्रू क्योंकि कैप्स लॉक को ऑन और ऑफ करने पे ये हम अपर केस एंड लोअर केस में लिख सकते हैं, तो इसलिए से हम इसे टॉगल की कहते हैं। द कंट्रोल की इज यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर कीज। ट्रू क्योंकि हम कंट्रोल की को
अकेला ऑल्ट शिफ्ट, ये इन कुछ कीज ऐसे हैं जिनको अकेला नहीं यूज किया जाता, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज के साथ हम वर्क करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ट्रू। द एंटर की इज ऑल्सो नोन एज द रिटर्न की, ट्रू, क्योंकि एंटर की को हम कैरेज रिटर्न भी कहते हैं और रिटर्न की भी कहते हैं, तो ये ट्रू है बिल्कुल। द फंक्शन कीज हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, यस ट्रू। इसके बाद देखिए 8 क्वेश्चन है, द कीज एफ एंड जी आर नोन एज गाइड कीज। तो इसका भी आंसर क्या होगा, एफ एंड जी को हम होम रो जो होता है हमारे कीबोर्ड में, होम रो जो कैप्स लॉक के साथ वाली लाइन है ASDF, इस लाइन को हम होम रो कहते हैं। और इसमें जो की होता है एफ एंड जे, ये क्या कहलाता है आपका गाइड की। अब ध्यान से देखेंगे अपने कीबोर्ड में तो देखेंगे कि एफ और जी पे एक हल्का सा उभरा हुआ बटन होता है, जिसके हम क्या करते हैं अपने फिंगर को रेस्ट पोजीशन में रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। देयर आर 2 कैप्स लॉक कीज ऑन द कीबोर्ड, नहीं एक ही होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यस यू आर राइट। इसके बाद है द माउस हैज 2 स्क्रॉल बटन, नहीं ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि माउस में एक ही स्क्रॉल बटन होता है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, पेज डाउन की इज यूज टू मूव द कर्सर ऑन द नेक्स्ट पेज, बिल्कुल करेक्ट है। पेज डाउन की से हम पेज के डाउन मूव कर सकते हैं। प्रेसिंग द होम की मूव्स द कर्सर टू द फर्स्ट कैरेक्टर इन द डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, ये क्या हो जाएगा होम की, यस करेक्ट है, ट्रू है। इसके बाद है ऑन न्यूमेरिक की पैड द नंबर 8 इज द गाइड की, नहीं फॉल्स। In rapid typing tutor, the right input entered is denoted by yellow color, true, but इसमें क्या होता है कि टाइम फ्रेम को हम एक्सीड कर जाते हैं। येलो कलर का मतलब है कि हमने करेक्ट वर्ड डाला है बट वी एक्सीडेड द टाइम लिमिट्स। इसके बाद है इन रैपिड, 15th क्वेश्चन देखिए, इन रैपिड टाइपिंग ट्यूटर द राइट इनपुट इंटर्ड इन एक्सीडिंग टाइम फ्रेम इज डिनोटेड बाय रेड कलर। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, राइट इनपुट, रेड कलर हमारा रॉन्ग इनपुट के लिए होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। यहाँ पर गलत लिख रखा है, मैं आपको एक सेकेंड करेक्ट कर देती हूँ ताकि कोई, यहाँ पर पेन की मदद से मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ और आप भी इसे करेक्ट कर लें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका रेड कलर हमेशा हमें फॉल्स, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है बट कोई नेवर माइंड, आप इसे करेक्ट कर लें। यहाँ पर ये जो रेड कलर हमारा यहाँ पर ये आपका रॉन्ग है, ये रॉन्ग वर्ड के लिए आता है, इनकरेक्ट वर्ड के लिए आता है, तो राइट इनपुट के लिए नहीं होगा। इसके बाद देखिए आपका कुछ और MCQs टाइप में क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करा है। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव्स टेक्स्ट जस्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर। तो राइट टेक्स्ट, कर्सर के राइट में टेक्स्ट कौन डिलीट करता है, डिलीट की। सेकेंड क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलर डिजाइन ऑफ द कीबोर्ड इज क्वेट्री, QWERTY। आप टॉप रो जो देखेंगे कीबोर्ड में आपका, यहाँ से अगर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो QWERTY आपको एक सीरीज में दिख जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द कैप्स लॉक की इज ऑल्सो कॉल्ड टॉगल की। ये सारा हमने अभी रिव्यू किया है, जस्ट फिर से देख लिया हमने। अब देखिए द रो विच बिगिंस विद कैप्स लॉक की इज कॉल्ड होम रो, जो कैप्स लॉक के साथ में है इसे हम क्या कहते हैं, होम रो। अपने कीबोर्ड में देखिए। उसके बाद यू विल पुट मिडिल फिंगर ऑन द नंबर की, हम मिडिल फिंगर को कहाँ रखते हैं, 5, न्यूमेरिक कीपैड में हम 5 पे रखते हैं। न्यूमेरिक कीपैड हेल्प्स टू एंटर नंबर्स, ये भी हमने देखा था। इसके बाद देखिए द डैश इज एन एरिया वेयर वी कैन सी द टेक्स्ट विच इज टू बी टाइप्ड, तो टेक्स्ट पैनल। ये जो ऑप्शंस ABC गिवन है, इसका इनमें से अगर हम ओवरक्यू करें तो आपका ऑप्शन A टेक्स्ट पैनल इज द करेक्ट आंसर। WPM का क्या मतलब होता है, वर्ड्स पर मिनट। और द रिजल्ट विंडो कंसिस्ट ऑफ 2 टैब्स, कितने होते हैं, रिजल्ट विंडो जो रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में होता है वो क्या होता है आपका, 2 टैब्स होता है। विच विंडो डिस्प्लेज रिजल्ट ऑफ ऑल लेशन स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, इसका ऑप्शन C जो है आंसर हो जाएगा। द स्टैटिक्स विंडो कंसिस्ट ऑफ 2 टैब्स, ओके। अब ध्यान रखें, इसको क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने देखा होगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ भी हमारा 2 टैब आ रहा है और यहाँ भी 2 टैब है, तो इस चीज़ को आप ऐसे भी रिकॉल कर सकते हैं। द लेशन एडिटर विंडो इज यूज्ड फॉर कस्टमाइज
चेक प्रोग्रेस एंड चेक योर लेशन एरर्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कस्टमाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एग्जिस्टिंग लेशंस, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नेविगेशन पैनल। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग की डिलीट्स कैरेक्टर जस्ट टू द लेफ्ट। हमने देखा बैक स्पेस की लेफ्ट कर्सर के लेफ्ट में डिलीट करता है एंड डिलीट की राइट टेक्स्ट को डिलीट करता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछ रखा है बैक स्पेस की के लिए लेफ्ट कर्सर हमें टेक्स्ट लेफ्ट टू द कर्सर डिलीट करना है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। टच टाइपिंग इज अ टेक्निक ऑफ टाइपिंग टेक्स्ट विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड कीज। जो प्रोफेशनल टाइपिंग होता है हमें बिना देखे हुए कीबोर्ड मॉनिटर की ओर आइज होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, और उसके बाद आप बिना देखे टाइप करते हैं तो वो कहलाता है आपका टच टाइपिंग। The fingers hit the correct keys on the keyboard through muscles memory and force of habit। ये हम बार बार एक चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो वो हैबिचुअल हो जाता है, वो हमारे फिंगर टिप्स पे एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट पैनल कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग। टेक्स्ट पैनल को हम कैसे हम चेंज कर सकते हैं? बाय द यूजिंग वॉलपेपर। द वर्ड CPM, यहाँ पर देखिए WPM वर्ड पर मिनट और यहाँ CPM का मतलब होता है कैरेक्टर्स पर मिनट। कैरेक्टर्स कितने कैरेक्टर्स हमने पर मिनट एंटर किया वो कहलाता है। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर है और कैरेक्टर्स है, तो इस पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कितने एक कैरेक्टर का ये मीनिंग है, एक कैरेक्टर सिंगल वर्ड सिंगल कैरेक्टर, एक अल्फ़ाबेट आप समझ लें इंडिविजुअल, और यहाँ कैरेक्टर्स का मतलब है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए आपको रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में ये जो 4 कलर्स होते हैं इसके बारे में आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी। जो ग्रीन कलर्स होता है, तो ग्रीन कलर इंडिकेट करता है करेक्ट कैरेक्टर, इट मीन्स कि हमने जो टाइप करा है वो करेक्ट है आपका। येलो कैरेक्टर का क्या मतलब होता है कि टाइम फ्रेम हैज़ बीन एक्सीडेड। आपने कैरेक्टर जो भी एंटर करा है वो करेक्ट तो है, बट हमने क्या करा है टाइम फ्रेम को एक्सीड किया है। इसके बाद रेड डिनोट करता है इनकरेक्ट कैरेक्टर को, और ऑरेंज जैसा कि मैंने बताया था ये क्या करता है इनकरेक्ट को तो दिखलाता है, साथ में ये दिखलाता है कि आपने जो टाइम है टाइपिंग का कैरेक्टर का वो भी एक्सीड किया है, टाइम लिमिट को आपने एक्सीड किया है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ 4 टाइप ऑफ कलर इन रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। नेक्स्ट कुछ जो सॉफ्टवेयर जो आपको रैपिड टाइपिंग ट्यूटर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाते हैं वो है आपका रैपिड टाइपिंग। ये सॉफ्टवेयर है, इसमें कंफ्यूज ना हो। ये दूसरा आपका कीब्लेस, ये भी टाइपिंग ट्यूटर है। जस्ट टाइप है, ट्यूटर टाइप, टाइपिंग ट्यूटर, typing.com। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के जो मैंने आपको बतलाना ज़रूरी समझा है। इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।